के सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा करने वाले हैं और इस दौरे की बाज़ाब्ता शुरुआत 6 अप्रैल से होगी। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, खासकर जम्मू सूबे के जो सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल है, उस हवाले से जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है सूरत हाल का यहाँ पर जायज़ा लेंगे। खबर ये भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनसे मुलाकात भी इस दौरे के दौरान करेंगे। 3 रोज़ा दौरा 6 अप्रैल से इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत होगी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे तो खबर ये भी है कि वो सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से मीटिंग की सदारत भी करेंगे और कई तरक्याती रिव्यू जो है उस हवाले से भी वो इस दौरे के दौरान देखेंगे और कई तरक्याती मनसूबों का दाखिला वजीर साहब के शेड्यूल में तरमीम हुआ है और अब दाखिला वजीर 2 के बदले 3 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और 2 दिन जम्मू के अंदर और 1 दिन 1 रात कश्मीर के अंदर वो रुक रहे हैं। वजारत दाखिला ने अगरचे अभी ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं किया है, ताहम 3 दिन के दौरे की तस्दीक हमारे ज़रा ने दाखिला वजारत के अंदर कर दी है और जब दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो सरहदी मामला पर भी तबादला ख्याल होगा, यानी बॉर्डर एरियाज का भी वो मुआयना करेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, आरएसपुरा के सेक्टर की बात करें, वहां पर अजखद वो जाकर जवानों के साथ तबादला ख्याल भी कर सकते हैं। आते ही सिक्योरिटी रिव्यू भी होगा, यानी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी होगी और कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी होगा। एक तरफ से ये प्रोग्राम है, दूसरी तरफ से जब दाखिला वजीर साहब 6 तारीख को जम्मू पहुंचेंगे तो 2 दिन 6 और 7 तारीख को वो जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू भी लेंगे और खबर यह भी है कि 6 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली के साथ भी खुसूसी मुलाकात होगी। अब याद रखिएगा यह मीटिंग कब हो रही है, उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास हो रहा है और जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास से कबल दाखिला वजीर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। मंत्र दिया जाएगा कि असेंबली के अंदर किस तरीके से काम करना है। 3 दिन का दौरा 6 तारीख से शुरू होगा और इस बीच उमर अब्दुल्ला भी 1-on-1 मीटिंग कर सकते हैं दाखिला वजीर के साथ। उमर अब्दुल्ला 1-on-1 करेंगे। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग अलग है, लेकिन उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात का जो हमारे जराया बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला मीटिंग कर सकते हैं दाखिला वजीर के साथ और फिर 7 तारीख की शाम को दाखिला वजीर श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे और श्रीनगर के अंदर भी कई ग्रुप्स के साथ, सिविल सोसाइटी अरकान के साथ, अफसरों के साथ उनका तबादला ख्याल हो सकता है। सीधे हम ताहिर चौधरी साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी बहुत शुक्रिया। रिशेड्यूल सारा प्रोग्राम होम मिनिस्टर साहब का हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी सी बाकी है, लेकिन बीजेपी किस हद तक हमारी इस खबर की कंफर्मेशन कर रही है, जरा बताइएगा। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का जो टूर है जम्मू कश्मीर को लेके इम्पोर्टेंट टूर है और ये एक रूटीन टूर है। होम मिनिस्टर साहब आगे भी यहाँ पे विजिट पे आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के हालात एलजी साहब के साथ मिलना होगा, उनका सीएम के साहब के साथ होगा और जम्मू कश्मीर के जो अंदरूनी हालात हैं, जो और वर्क है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और ऐसे दौरे में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनसे बहुत सारी डिस्कशंस होंगी। ये एक वो दौरा हम समझते हैं। जहाँ तक पार्टी की आप बात करते हो, पार्टी के हमारे एमएलए के साथ भी उनका मुलाकात होगी, पार्टी के जो हमारी कोर कमेटी होती है, मेन होती है, उन लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो ये एक रूटीन है। इस दौरे को हम इतना ऐसे ही समझेंगे। तो ये दौरा तब भी हो रहा है ना जब अभी टेंशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और फिर उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बीच। इस बीच दाखिला वजीर साहब 2 के बदले 3 दिन का स्टे कर रहे हैं, तो इतलात और खबरें तो बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि बड़ी चीजें तब्दील और बड़े बड़े आसार और कराइम जो है वो हो सकते हैं, कुछ तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जी जी, जो चीज का इशारा आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई एलजी डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर और सीएम ऑफिस के अंदर इतना कुछ चीजें चल रही हैं। एनसी को अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जहां तक एलजी साहब की बात आती है, एलजी साहब अपने रूटीन में जो काम है वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं जो गवर्नमेंट है जिसको उमर साहब देख रहे हैं, उनके अपने अंदरूनी इश्यूज हो सकते हैं।
उनको वो खुद रिजॉल्व करें। डॉक्टर ताहिर और चौधरी साहब, वज़ीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं तो ये दौरा एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शन भी होनी है नगरोटा और बडगाम की सीट पर, तो क्या इस वाले से हम ये माने कि वज़ीर दाखिला के दौरे के बाद शायद जो हतमी नामों का ऐलान भी हो सकता है? देखिए, दोनों जगहों की आपने बात की, वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जब इलेक्शन होगी तो इलेक्शन के टाइम पे जोर भी लगाया जाएगा और जीता भी जाएगा। मुझे लगता है वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए तो सेंट्रल हाई कमांड का हमेशा टाइम टू टाइम जो वहाँ से एक मीटिंग और वहाँ से जो एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है काम करने का, वो हमेशा रहता है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि इलेक्शन का जो काम है भारतीय जनता पार्टी बड़े सीरियस सिस्टम के साथ देखती है। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से इलेक्शन में काम करती होगी। वो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करते हैं और कार्यकर्ता डे नाइट काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, तस्दीक करने के लिए कि दाखिला वजीर साहब का 2 के बदले 3 दिन का दौरा है। 6 तारीख को जम्मू आ सकते हैं, 7 तारीख को बाद में वो श्रीनगर भी जाएंगे और इस तरीके से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ मीटिंग और कोर कमेटी बीजेपी के साथ मीटिंग जम्मू के अंदर तय पाई गई है। और श्रीनगर आते हुए भी कई अहम मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। और खबर यह भी है कि उमर अब्दुल्ला वजीर आला भी दाखिला वजीर के साथ मुलाकात कर सकते हैं।